नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के एन मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। एक अनुमान के मुताबिक सन 2050 तक भारत की 90% ज़मीन खराब हो जाएगी जिस प्रकार से हम जहर डाल रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने खेतों में जहर डालने से बचें और कम से कम जहर डाल करके खेती को करें। इसी क्रम में जहर मुक्त खेती के क्रम में हमारे एक किसान हैं जिन्होंने अपने खेतों से रासायनिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को कम करके मिर्च की खेती की है, जहां पूरे भारतवर्ष में इस समय आज हम खड़े हैं 10 जुलाई को, किसान थ्रिप्स और माइट से परेशान है। वहां इस किसान को यदि पूरे खेत को देखें तो कहीं भी थ्रिप्स, माइट या फिर फंगस की समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि जितना आप मिट्टी को समृद्ध करेंगे उतना ही बीमारियां आपकी दूर होंगी। आइए हम बात करते हैं, ये बताएंगे आपको कि इन्होंने कैसे किया, कब शुरू किया और किस प्रकार इनको लाभ हो रहा है जहर छोड़ने से। आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? जी राहुल सैनी सर। राहुल सैनी जी, अपना आप पूरा पता बताइए। सर मेरा नाम राहुल सैनी है, मैं नंगनामल से हूँ, जिला मेरठ। मेरठ जी। राहुल जी कितने सालों से मिर्च की खेती कर रहे हैं? सर मुझे 3 साल हो गए अभी। 3 साल हुए? जी जी। पहले जो केमिकल से केवल करते थे उसका अनुभव क्या रहा आपका? सर मेरे पास पिछली बार 9-10 बीघा मिर्ची थी। हाँ। उसमें मैंने 25-30 हज़ार रुपये की फर्टिलाइज़र डाला, उसमें मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, बस घर से ही खर्चा गया था सारा। अच्छा। कुछ मुझे बाज़ार में मिर्ची नहीं पहुँची सर। अच्छा, नहीं पहुँच पाई। जुतना पड़ा? हाँ सर, जोतना नहीं पड़ा था। अच्छा, फिर सर आपकी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद थोड़ा मैंने सोचा कि अब क्या थोड़ा कम में स्टार्ट करा जाए ऑर्गेनिक प्रोडक्टों को। तो मैंने सर जुताई करते समय हम ये 22 अप्रैल की लगी हुई मिर्ची है सर, अन्य इस टाइम में कोई 3-3.5 महीने से पहले मिर्ची नहीं चल पाएंगी। ठीक। तो सर मैंने जुताई करते टाइम आपका भूमि पावर, हाँ, और उसके बाद जुताई करने के बाद स्प्रे करा था PPFC का। अच्छा, पहले शुरू से बताइए किसानों को। जैसे आपने खेत की जुताई करी सर। ठीक है। देखिए, ऑर्गेनिक खेती का मतलब ये नहीं कि तुरंत सारा केमिकल बंद कर दे, धीरे धीरे कम करना है। अब आप बताइए जुताई करने के बाद क्या क्या डाला है? जुताई करने के बाद सर 1 बैग DAP डाला है। कितना खेत है ये? ये सर है 3-3.5 बीघा है। 3 बीघे का मतलब हो गया आधा एकड़। जी, आधा एकड़। हाँ, आधा एकड़ में 1 कट्टा DAP बस। और सर आपका 4 किलो भूमि पावर। ठीक। फिर जी 250 ग्राम के आसपास उसकी स्प्रे करी थी PPFC की ऊपर से, खाली मिट्टी पे। देखिए, उस समय शायद रूट गार्ड अवेलेबल ना रहा हो जी, नहीं मिल पाया। हाँ, नहीं मिल पाया, इसलिए इन्होंने PPFC का स्प्रे किया। समझिएगा, फंगस कहाँ होता है? फंगस यहाँ लगता है, ये पत्ता पीला होता है, नीचे गिरता है तो फंगस लिविंग कहाँ है? ज़मीन में। हम ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं? ऊपर पौधों पे। जब पौधों पे फंगस का स्प्रे करते हैं, पौधे तो चलो यहाँ फंगस रुक गया, लेकिन फिर वो शुरू हो जाता है। और यदि ज़मीन को शोधित कर देते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि फंगस ज़मीन में ही कंट्रोल होगा, तो ऊपर नहीं आएगा। चलिए फिर राहुल जी। फिर जी सर उसके बाद हमने मेड़ बनवा के सर हमने प्लांट लगा दिए। मेड़ कितनी दूरी पे है ये? सर ये जी 2.5-3 फुट की दूरी पे जी। पौधा कितनी दूरी पे है? सर जी 1 से 1.5 फीट। 1 से 1.5 फीट। जी। अच्छा, दूसरी चीज़, मिर्च की खेती में वैरायटियाँ भी बहुत मायने रखती हैं। जी सर। और राहुल जी ने ये रोग रोधी वैरायटी लगाई है। जी सर। ये किस कंपनी का है? ये सर वचन सीड्स की 126 नंबर है सर। वचन सीड्स की 126 नंबर है जी। इस वैरायटी की खूबी क्या है बताइएगा? सर जी इसकी खूबी ये है, इसमें एक तो वायरस बहुत ना के बराबर है, एक इसमें माइट्स और थ्रिप्स का अटैक कम है, एक फंगस का अटैक कम है, और ये सर माल भी देख पा रहे हो, बिल्कुल 78 सेम 078 जैसा सर। 078 की तरह देखिए, बिल्कुल सेम माल है। ये देखिए पूरा फल भी 078 की तरह बढ़िया है। चलिए, और क्या क्या यूज कर रहे हैं इसमें आप? सर और आपका ब्लूम है जी, जब ये ग्रोथ पे चला नाइट्रो किंग और गिरो की स्प्रे करी। फिर सर जब ये फूल और फल पे हमें दिखाई दिया तो इसमें सर ब्लूम और नाइट्रो किंग की स्प्रे। ठीक है सर। उसके बाद जब हमें हल्के हल्के कुछ रोग से दिखाई दिए तो सर इसमें हमने सर आपका नीम ऑयल अवेलेबल नहीं हो पाया, पर हमने कुछ वैसी मार्केट से ले लिया था 1500 ppm का। हाँ जी। तो उसी में मिला के एक तो आपका वायरसोल, PPFC और नीम ऑयल, इनका तीनों का मिक्स करके, क्योंकि सर ऑर्गोमाइट भी अभी मिला है मुझे जस्ट अभी, क्योंकि उससे पहले मुझे ऑर्गोमाइट भी अवेलेबल नहीं हुआ, फ़ोन भी काफ़ी किए थे। तो
अब ये 3 चली थी, तो उसके बाद सर आप देख लो अधिक पूरे खेत में सर वायरस का कोई एक आधा पेड़ हो सकता है। देखिए पूरे खेत में थोड़ा दिखाइएगा सुधीर भैया, पूरे खेत में आप देखें कहीं भी, ये देखिए प्रोडक्शन मिर्ची बहुत अच्छी है और रोग कहीं नहीं है। तो देखिए यदि मिर्च की खेती में रोग रोधी किस्मों का, मिर्च का किसी भी कंपनी के सीड्स को मैं बताता नहीं हूँ आपको, उसके पीछे ये कारण है कि आप खुद ये समझें कि खुद ये सर्च करें कि रोग रोधी किस्में कौन सी हैं। ये रोग रोधी किस्म थी इसलिए मैंने वीडियो आपको दिया ताकि आप भी समझें। इसमें एक शिकायत है इस बीज में। जी सर, एक बताइए किसानों को। तो जी इसमें एक शिकायत है, इसमें आप कहीं कहीं कम से कम 30-40% ये इस तरह के पौधे निकलते हैं जिसमें अभी तक कोई फल नहीं, कोई कुछ नहीं, ये इस तरह की शिकायत है। सर मैं बस ये आपके माध्यम से इस वचन सीड्स कंपनी वालों को सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि किसान ऊपर तभी जाएगा जब उसे कंपनी अच्छी बीज अवेलेबल करवाएगी, चाहे वो 50 रुपये महंगा बीज बेचे, उससे कोई दिक्कत नहीं किसान को। सर बीज अच्छा मिलना चाहिए। 30% पौधों में कम से कम 30% सर, जो ये सारे पौधों पे हमारा माल तैयार होता तो इस 3 बीघा में सर 10-12 कुंटल मिर्चें निकल जाती, आराम से निकल जाती है सर। और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर इस वैरायटी में, बस यही प्रॉब्लम है। अभी जो आपका केमिकल का अनुभव रहा, अभी आप ऑर्गेनिक स्प्रे कर रहे हैं, उसके बारे में किसानों को क्या कहेंगे? जी केमिकल से क्या, वो तो एक तो सर केमिकल महंगा पड़ता है, ठीक है। महंगा पड़ने के बाद मान लिया आज हमने उसमें बहुत अलग अलग दवाइयाँ, कभी ये कभी वो, बहुत अलग अलग दवाइयाँ यूज करनी पड़ती है, फिर भी हमें हर तीसरे दिन स्प्रे करनी पड़ती है। अब सर ये है, आपने बताया था एक तो पूर्णमासी को, अमावस्या को पूर्णमासी, उस टाइम एक दिन पहले या उसी दिन स्प्रे कर दो तो सर जी 8-10 दिन के लिए बिल्कुल फ्री। सर ये है, अब इसमें कम से कम 10-12 दिन पहले स्प्रे हुआ था, अभी तक इसमें कोई स्प्रे नहीं हुआ। अच्छा 12 दिन हो गए? हाँ जी सर 12 दिन हो गए। आज तुड़ाई हो रही है? जी जी सर, इसमें क्या था आपने बताया था सर, ये आपकी वीडियो देखा था, ये एक तो आँखा, हाँ, और ये नीम की फलियाँ, हाँ। इनको दोनों को ग्राइंड करने के बाद मैंने जो छाछ होती है, हाँ। उसमें दोनों में सड़ा दिया 15 दिन के लिए। ठीक। उसमें आपका ये ऐसे 90 मिला के, हाँ। और PPFC मिला के थोड़ा सा 10 ग्राम के आसपास उसकी स्प्रे करी थी, बिल्कुल भी कहीं भी फंगस का कोई अभी तक का पत्ता और नींबोली का रस, नींबोली का रस और आग का पत्ता मिक्स करके ऐसे 90 डाल करके। हाँ, जी जी। देखिए मैं बताता हूँ कि ऑर्गेनिक करने के केवल ये तरीके नहीं है कि आप प्रोडक्ट खरीदिए तो ही ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक करने के सैकड़ों तरीके मैं वीडियो दे चुका हूँ, उसे इम्प्लीमेंट करिए। 1% किसान ही इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तो रिजल्ट बता रहे हैं, आप भी इम्प्लीमेंट करिए। और कोई दिक्कत होती है तो 92 36 11 47 11 पे हमें फ़ोन करिए। यहाँ जो है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे और बड़े पैमाने पे लोग यूज कर रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी आइए, अपने को, अपने परिवार को, अपनी धरा को बचाइए। जुड़िए जहर मुक्त खेती से। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।